अल्लाह ताला की इन्हीं दी हुई नेमतों में अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए भेजी हैं, ये पालक मौजूद है। ये पालक इतने बेशुमार फ़वाइद, जैसे स्पाइनच कहते हैं, ये पाकिस्तान में हर जगह सब्ज़ी की शक्ल में पाई जाती है। इसका मिजाज जो है सर्द है और ये खून से गर्मी को ख़त्म करती है और खून की ख़राबी के लिए मुफीद है, मुसफ़्फ़े खून है। ये मैं दूध भी पी रहा हूँ, ये दूध के अंदर दारचीनी डाला है और ज़ाफ़रान डाला है, क्योंकि मैं अभी सारा दिन इदारों में लेक्चर देता हूँ, तो मेरा भी ज़हन ठीक होगा तो आप तक पैगाम पहुँचाऊँगा। सर दर्द के लिए मुफीद है, दिमाग के लिए मुफीद है, आप भी इस्तेमाल कीजिए। दारचीनी वाला दूध, ज़ाफ़रान वाला दूध, ये असाब के लिए, दिमाग के लिए बहुत मुफीद है और आपको बुढ़ापे से बचाएगा, जवानी आपकी बरकरार रखेगा इंशाअल्लाह। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो हमारा मौजू जो है, आज का जो मौजू है वो पालक के हवाले से है। ये पालक जो है, आजकल मौसम भी सर्दियों का है, सर्दियों में पालक इस्तेमाल करनी चाहिए। सर्दी से बचाव के लिए बहुत ही मुफीद है। पालक में भरपूर सोडियम पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें क्लोरीन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, आयरन मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी और डी पाया जाता है, यहाँ तक कि विटामिन ई भी पाया जाता है। इसमें 91.7% जो है इसमें पानी पाया जाता है। जब डॉक्टर्स आपको मना करते हैं कि आपने फलां चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, तो ये पालक ऐसी चीज़ है जो बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और बीमार मरीज़ों की बेहतरीन खुराक है। इसका रस इस्तेमाल किया जाए तो ये अमराज जिगर के लिए बहुत मुफीद है। इसमें पालक का रस 10 ml ले लीजिए, 1 तोला ले लीजिए, आधा तोला पुदीना का रस ले लीजिए, 1 तोला धनिया का रस ले लीजिए और 1 तोला प्याज का रस ले लीजिए। ये सारे शामिल करके आप ये पी लीजिए। अमराज जिगर के लिए, जिगर की स्वेलिंग के लिए बहुत ही मुफीद है, बदहज़मी के लिए मुफीद है। यही रस इस्तेमाल करें तो बदहज़मी के लिए मुफीद है, दर्द जिगर के लिए मुफीद है। यही रस इस्तेमाल करने से पेट की गैस आपकी ख़त्म होगी, कै और उल्टी के लिए मुफीद है, कुव्वत हाजमा बढ़ाता है यही रस। बच्चों को सूखापन हो, जो बच्चे जो हैं कमज़ोर हों, लीननेस हों, पालक का रस 1 तोला रोज़ाना इस्तेमाल कराया जाए तो कमज़ोरी को ताकत में बदल देगा और दिन में, चंद दिनों में, चंद महीनों में बच्चे, उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, उनका कद भी बढ़ेगा और दिमाग को भी ताकत मिलेगी। 10 ml जो है पालक का रस इस्तेमाल कीजिए तो ये कब्ज़ के लिए मुफीद है। यरकान के अमराज में 10 ml पालक का रस इस्तेमाल करें, बहुत ही मुफीद है। अगर ये आप 2 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका हेपेटाइटिस सी जो है जाता रहेगा इंशाअल्लाह। चेहरे के दाग धब्बों के लिए, छाइयों के लिए, अगर आपको फ्रैकल्स हैं, एक्नीज हैं, पिंपल्स हैं, तो चेहरे का इसका रस आप निकाल लीजिए और रस आप निकाल के आप चेहरे पे लगाएं। अकेला रस भी मुफीद है और अगर आप इसमें हल्दी मिला लें तो तब भी दोनों सूरतों में मुफीद है। खून की कमी के लिए, एनीमिया के लिए रस इस्तेमाल करें। इसमें चाहें तो धनिया का रस भी शामिल कर सकते हैं। अकेला रस भी एनीमिया के लिए मुफीद है। मुसफ़्फ़े खून है, खून को साफ करता है। स्पाइनच, SPINAGE, स्पाइनच जिसे इंग्लिश नाम है। पालक और गोश्त का इस्तेमाल कराया जाए, बहुत मुफीद है। बाज़ इसमें पालक के साथ सरसों का साग भी मिलाया जाता है, मेथी मिलाई जाती है तो तब भी मुफीद है। आलू पालक हम घरों में बनाते हैं, दाल पालक भी मुफीद है।